सभी मित्रों को, सभी भाइयों को और सभी बहनों को ओम ओम से ही प्रारंभ करेंगे। ऐसा जान पड़ रहा है कि यह वीडियो इस वीडियो सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। अगर कुछ और कंटेंट मैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उचित पाऊंगा कि शेयर करने की आवश्यकता है तो करूंगा, अन्यथा वर्तमान समय में, अभी की अवस्था में मेरे हिसाब से यह अंतिम वीडियो है। और ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ ये पूरी तरह से मेरी मान्यताओं पर आधारित है और ऐसा मैंने कल्पना किया है, मैंने विचार किया है कि हो सकता है पर मैं जोर देना चाहता हूँ, ये मेरे अनुसार हो सकता है। कुछ चीज़ें मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की है। जैसे कि सर्वप्रथम तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि तुलसीदास जी का एरा क्या था, इनका जन्म क्या कब हुआ था, रामचरितमानस इन्होंने कितने वर्ष की आयु में लिखी, जब लिखी गई उस समय क्या एरा था। तो मैंने ये पाया कि तुलसीदास जी का जन्म 16वीं शताब्दी में 1511 ईस्वी में 1511 ईस्वी में हुआ था। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जब रचना की है उस समय इनकी आयु 72 वर्ष की थी, यानी कि समय निश्चित ही 1583 ईस्वी रहा होगा। तत्पश्चात जिस विषय के साथ मैंने इसे को रिलेट करने की कोशिश की है वो है मुगल एम्पायर। 1526 में बाबर के द्वारा भारत के अंदर मुगल एम्पायर की नींव रखी गई और ये मुगल सल्तनत संभवतः, मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन 18वीं शताब्दी तक 1761 तक शायद चली है। प्रारंभ 1526 से हुई है ये कन्फर्म है, बाबर के द्वारा स्थापित है ये कन्फर्म है। आगे मैंने जाकर विषय को खंगालने की कोशिश नहीं की है, ये स्पष्ट कर दूं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ उस विषय पर आते हैं। 1526 में यदि बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी, उस समय तुलसीदास जी की उम्र 15 वर्ष रही होगी। और अगर मुगल एम्पायर ने भारतीय समाज का दमन किया, राम मंदिर से बड़ा उदाहरण क्या होगा जहां पर हमारे राम लला के मंदिर को उजाड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। सात्विक बुद्धि वाला, विवेक बुद्धि वाला तुलसीदास नाम का बालक इन सारे घटनाक्रमों का उसके बुद्धि पर, उसके जीवन काल पर, उसकी धार्मिक मान्यताओं पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। विवादित दोहे को लेकर अगर इस विषय पर आए, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ ये मेरी मान्यता है, मैंने ऐसा संभव रहा होगा तुलसीदास जी के इस दोहे को या उनकी रामचरितमानस में अपने समय काल को उन्होंने दिखाने की सूक्ष्मता से कोशिश की है, ऐसा मेरी मान्यता है। तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि जो मुगलों का दमन था उसे तुलसीदास जी ने एक कोड लैंग्वेज के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक कोड, क्योंकि अगर वो खुल कर लिखते तो निश्चित रूप से ही उनका भी वही होता जो 4 साहबजादों का हुआ, निश्चित रूप से भी उनकी गति भी वही होती।
तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि उन्होंने एक कोड के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि मुगल एम्पायर में असल में चल क्या रहा था। अब अगर इस दोहे को लें, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मुगल काल में ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सभी ताड़ित हुआ करते थे, इनका दमन हुआ करता था। जो ताड़ना शब्द का प्रयोग समाज में अस्थिरता लाने के लिए लोग किया करते हैं, उन्हीं की बात को सत्य मानकर अगर इस ताड़ना शब्द को मैं ताड़ना के रूप में ही देखूं और कहूं कि मुगल काल में नारियों का, पशुओं का, शूद्रों का, गंवारों का पूर्ण रूप से बहिष्कार, दमन, ताड़ना की जाती थी, तो क्या ऐसा संभव नहीं है? विचारणीय प्रश्न है, प्रमाण उपस्थित नहीं है। ये मेरे मनोभाव हैं, ये मैं बार बार कहता रहा हूँ, लेकिन विद्वान किस रूप में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं वो जानना बड़ा दुष्कर कार्य है। तुलसीदास जी ने अगर मैं ये कहूँ कि एक कोड भाषा का प्रयोग किया कि कभी न कभी तुम लोगों का समय फिर से लौट कर आएगा, कभी न कभी सत्ता तुम लोगों के हाथ फिर से लगेगी, उस समय तुम ये जानने की कोशिश करना कि मुगलों का ये काल कितना दमनकारी था। क्या ऐसा संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है कि दोहा एक कोड के रूप में लिखा गया? अगर आप विचार करें, और जिस बात पर मैं पूरी तरह से जोर देता हूँ कि आपकी स्वयं की विवेक बुद्धि आपको उचित निर्णय तक लेकर जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि क्या तुलसीदास जी ने कुछ कोड छोड़ रखे हैं श्री रामचरितमानस में हम लोगों के लिए, जिन्हें हमें खोजना है, खंगालना है, और उस विद्वान ने हम लोगों को क्या बताने समझाने की कोशिश की है, ये जानना है। कहीं भी आपत्ति उठा देना बड़ा सरल कार्य है, लेकिन विद्वानों के स्तर पर जाना, विद्वानों को समझना, विद्वानों को जानना, विद्वानों को मानना बड़ा कठिन कार्य है। पुनः यही कहूँगा, निवेदन करूँगा कि अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करें, कुछ भी आपके अहित में नहीं है। भारतीय धर्मशास्त्रों में वेद से श्रेष्ठ क्या है? वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है, ना ज्येष्ठो ना कनिष्ठा, तुम चारों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तुम चारों ही एक रथ के चार पहिए हो। अगर तुम चारों में से एक कोई अस्थिर होगा तो अन्य तीन भी अस्थिर हो जाओगे। फिर कहूँगा, स्वयं निर्णय लीजिए, विवेक बुद्धि का प्रयोग करिए, चिंतन करिए, चीज़ों को समझिए। किसी के कहने से ही मात्र चीज़ों की गहराई तक पहुँचने की मनोवृत्ति से बाहर आइए। धन्यवाद।